गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का गणित। अभी इसे मेरा गला तो ठीक हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। इस तरह का एक सवाल 8 नंबर में आना ही आना है सर। देखिए, ये 2023 में पूछा है, तो इसको देखिए, पहले हम छोटा पकड़े हैं, ये 5 नंबर में आया हुआ है, लेकिन इसी को थोड़ा सा 3 अंक कर देगा और यही सिद्ध करने को कहेगा तो ये 8 नंबर का हो जाएगा। इसको भी 8 नंबर में पूछ सकता है। तो कैसे हल करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ये मैं डायरेक्ट ही लगा दे रहा हूं। देखिए, मैं जिसका मान ज्ञात करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ ले रहा हूं। ये देखिए, ए स्क्वायर हो गया माइनस 5a प्लस 7i। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सर देखिए, ए का मान यहां दिया है तो मैं ए उतार ले रहा हूं। यहां देखिए 3 माइनस 1 है और 1 2 है। इसको एक बार और लिख लीजिए क्योंकि ये पर स्क्वायर है, तो 3 ऋण 1 हो गया और 1 2 हो गया। फिर माइनस लिखिए, 5 लिखिए, आ रहा समझ में, और ए का मान फिर लिखिए, आई का मान आप देख लीजिए। तो ए का मान देखिए 3, आई का मान देख लीजिए, आप 5 उतार लीजिए और फिर ए का मान लिखिए बोल के, हो गया। और ये देखिए, उसका आई का मान फिक्स होता है। यहां देखिए, मैं लिख दे रहा हूं आई का मान होता है 1 0 0 1 है, देख लीजिए आई का मान दिया रहता है। तो अब देखिए, मैं प्लस उतार लूं, 7 उतार लूं और आई का मान यहां से ले लीजिए 1 0 0 1। अगर 3 अंक का होता है तो ऐसे होता है 1 0 1, देख रहे हैं ना, फिर 0 1 0, फिर 1 0 1, इस तरह से होता है। आई का मान फिक्स होता है। ये बड़ा सवाल लगाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। चलिए, हो गया। अब देखिए, ये बहुत बड़ा लगाया हुआ है आपका किताब। आप अपनी किताब में देखिए, हल देखिए, इसका पूरा 1-2 पेज में लगेगा। मेरे साथ रहिए, ये बहुत आसानी से मैं लगाता हूं। देखिए, गुणा करने का तरीका देखिए, 3 का गुणा इन दोनों में होगा, पहला है ना, तब पहला का गुणा इन दोनों में होगा। देखिए 3 तरीके 9, अब 3 एक 3, देख रहे हैं, इसको बहुत विस्तार कर देता है किताब, इसीलिए समझ में नहीं आता है। 3 का गुणा इन दोनों में होगा, देख रहे हैं ना, और ऋण 1 का गुणा इन दोनों में होगा। करिए, ऋण 1 का गुणा इसमें करेंगे ऋण 1, और ऋण 1 का गुणा इसमें करेंगे ऋण 2, हो गया गुणा। उसी तरह देखिए, इस 1 का गुणा इन दोनों में होगा, करें तो 1 का गुणा करेंगे तो 3, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 1, कोई परेशानी। और 2 का गुणा इन दोनों में होगा, करिए 2 का गुणा, ये हो गया धन 2 और धन 4, कोई परेशानी। हो गया सर ए स्क्वायर। इसको बहुत विस्तार से लगाया है। अब ये देखिए, 5 का गुणा सब में कर दीजिए, तो 5 का गुणा 5 तिहाई 15, 5 एक 5, फिर 5 एक ऋण 5 होगा, नहीं अभी ऋण 5 नहीं, केवल 5 का करिए, ऋण रहने दीजिए बाहर, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, हो गया। 7 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये 7 हो जाएगा, ये 0, यहाँ 0 और 7, हैव नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आंसर देखिए, इसको घटाइए, कितना होगा, ये 8 हो गया, ये जुड़ जाएगा, कितना होगा, -5 हो गया। चलिए, ये दोनों कितना होगा, 5 हो गया, ये घट जाएगा, कितना होगा, 3। ए स्क्वायर का मान देख लीजिए कितना आया होगा, ए स्क्वायर का मान ये देख लीजिए इतना आया होगा। और माइनस देखिए, ये अब चिन्ह बदल जाएगा, क्या होगा, हाँ चिन्ह बदल जाएगा,
तो या तो अंदर लगा ले या नहीं तो माइनस रखें और इसे जोड़ लें। तो इसको मैं माइनस अंदर कर रहा हूं, करो। तो देखिए ये हो जाएगा -15, क्या होगा -5, कोई बोल ही नहीं रहा। ये प्लस हो जाएगा +5 और -10 हो गया। इसमें ये ले लीजिए प्लस, बोलिए 7 और इधर भी हो गया +7, हो गया सर। अब मैं यहां सवाल मिटा दूं, सवाल आप उतार लिए होंगे, मैं यहां आंसर बता दूं आपको कितना आएगा, कितना सिद्ध करना था आप लिखे होंगे। यहां देखिए ये कितना है 8 और ये कितना होगा 7, 8 7 कितना हुआ 15 और 15 में से देखिए 5 यहां भी है, देखिए तो 8 7 15 और 5 20, अब 20 में से ये 20 देखिए ऋण है, खत्म हो गया, क्या बचेगा बोलिए 0। यहां आइए, ये है देखिए धन में 5 और 3, इसको प्लस लिखिए 5 और 3, यहां देखिए 5 और 3 8 और 7 कितना हुआ 15 और ऋण देखिए ऋण 10 और ऋण 5 हुआ 0। तो ये हो गया सब क्या 0 0 और ये हो जाएगा सर 0 और 0 लाना था। 1 2 3 4 लाइन में आंसर है सर, इसको आप लगाइए। और सुनिए मैं इस पर बड़ा सवाल भी लगाऊंगा कल छोड़ के परसों। मैं हूं असलम सर।